Okay, now today we will going to learn chapter number 12, reproduction in plants. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज हम ये लेसन में लर्न करेंगे। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग एनिमल्स है या तो प्लांट्स है, तो वो अपने जैसा ही दूसरा प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म है या तो एनिमल्स है या प्लांट, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। To produce its kind is a characteristic of all living organisms. अपने जैसा ही दूसरा प्लांट या तो एनिमल या तो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। You have already learned this in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. ये reproduction की definition है। The production of new individuals from their parents is known as reproduction. अपने पेरेंट्स से जो न्यू प्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन ये प्लांट है वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के वो मोड्स है जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। नाउ टॉपिक नंबर 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। In class 6 you learnt about different parts of a flowering plant. आप 6 क्लास में लर्न कर गए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। जैसे कोई भी ट्री है तो इसमें रूट्स होते हैं, स्टेम्स होती है, ब्रांच, लीव्स, ऐसे अलग अलग पार्ट्स है। उसी तरह फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें भी अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये जो है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। ये जो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। Okay, now after a certain period of growing, most plants bear flowers. After a certain period of थोड़ा सा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बाद में उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, वो सब आपको मालूम है। So after a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango tree फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। मैंगो ट्रीज आपने सबने देखे होंगे। तो मैंगो ट्री में क्या होता है कि स्प्रिंग की सीज़न जब आती है तब इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। और स्प्रिंग में जो फ्लावर्स आते हैं इसमें से फिर वो फ्रूट बन जाते हैं और मैंगो फ्रूट हमें समर में खाने के लिए मिलता है। We eat the fruits and usually discard the seeds. हम क्या करते हैं? जो ये फ्रूट्स है वो खाकर फिर उसके जो सीड्स है वो फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। ये जो सीड है वो जर्मिनेट होता है और न्यू प्लांट्स बनने लगते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? ये जो फ्लावर्स है इसका फंक्शन क्या है? प्लांट्स के अंदर ये फ्लावर्स का फंक्शन क्या है? The flowers perform the function of reproduction in plants. ये जो फ्लावर्स है ना उसका मेन फंक्शन क्या है? टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करना ही इसका। Okay, now we eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. So what is the function of flowers in plants? Plants में ये flowers का function क्या है? The flowers perform the function of reproduction in plants. वो हमने देखा कि plants में जो ये flower है वो reproduction का function है। उसका function क्या है?
रिप्रोडक्शन करना. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Which part of plant is reproductive parts? So flowers are the reproductive parts of a plant. A, a flower may have either the male part or the female part or both male and female parts. ये फ्लावर है, ये भी, इसमें भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं इसमें भी. तो फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और कभी कभी ये दोनों भी हो सकते हैं. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. ये जो कई सारे ऐसे है कि ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ये प्लांट है वो प्रोड्यूस होते हैं. दीज आर कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स. ये दो टाइप की इसमें कैटेगरीज हैं, asexual and sexual reproduction. Reproduction two types के हैं, sexual reproduction and asexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants. ये जो asexual reproduction plants है वो न्यू प्लांट्स वो राइज करते हैं विदाउट सीड्स. इसमें सीड्स का यूज नहीं होता है. विदाउट सीड्स वो न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन करते हैं. Whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड्स है वो न्यू प्लांट्स, सीड्स में से न्यू प्लांट्स है वो बनते हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो can give rise without seeds, and asexual reproduction can rise from seeds. सीड्स में से वो न्यू उसके प्लांट से वो बनते हैं. Now पहली thought that a new plant always grow from seeds. न्यू प्लांट है वो सीड्स में से बनते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा फ्लावर्स, ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस होते होंगे, तो इसके बारे में हम आगे लर्न करते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. बिना सीड्स के वो रिप्रोडक्शन होता है. इसमें है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. मैम, यस.